नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं वही अंतिम जो मुमूर्ष की अवस्था होती है, अंतिम अवस्था में व्यक्ति को कैसे क्या प्राप्त करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, किस भाव को प्राप्त होना चाहिए, पहले से अभ्यास करेगा तभी होगा। तो भगवान कह रहे हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा अचलेन, प्रयाण काल के समय, प्रयाण काल माने प्रस्थान की बेला में। कैसा प्रस्थान? अति प्रस्थान, महाप्रस्थान, जो अब लौटना नहीं है इस मृत्यु लोक में, और लौटना है तो उस रूप में नहीं। तो प्रयाण काले माने यात्रा काल में, अंतिम काल में, अंत काले जो पहले ही कह दिया है, उस प्रस्थान के समय, महाप्रयाण के समय, महाप्रयाण भी कहते हैं इसको। एक महायात्रा होती है, एक यात्रा होती है। यात्रा में तो व्यक्ति को ये भरोसा होता है जा रहा हूँ पुनः लौटकर प्रस्थान को आऊँगा, पर महायात्रा में क्या होगा ये तय नहीं है कि पुनः उसी स्थान में लौट करके आना है। कभी प्रकृति कोई संयोग बना दे, ऐसा हो जाए तो अलग बातें हैं, कभी ऐसा सुना भी जाता है, लेकिन वस्तुतः प्रयाण काल महाप्रयाण, अब पुनः लौट कर नहीं आना। तो उस प्रयाण काल में कहा कि मनसा अचलेन, मनसा और कैसा अचलेन, अचल माने जो चलायमान नहीं, निश्चल, निश्चल मनसा मन के द्वारा, भक्त्या युक्तो, भक्ति युक्त, भक्त्या माने भक्ति पूर्वक, भक्ति से युक्त, युक्त माने युक्त जो पुरुष है व्यक्ति, वह योग बलेन, योग बल के द्वारा, चैव च एव, च माने पुनः, वह भ्रूर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, भ्रूर मध्य, भ्रू माने भाव को कहते हैं, और दोनों का जहाँ मध्य है यह है आज्ञा चक्र, योगियों की भाषा में योगी इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और कई योगियों की भी तो अनेक कैटेगरी है, और कोई योगी तो हठ योगी तक ही हैं, कोई राजयोगी हैं, कोई महाराजाधिराज वाले योग वाले हैं, और कई ऐसे ऐसे संप्रदाय हो गए, जैसे गुरु नानक का भी एक पंथ हो गया, गुरु गोरखनाथ का एक पंथ चल गया, तो अक्कीनाराम का भी एक योग की परंपरा है। कौन कहाँ से उठा करके उस शक्ति को चालित करते हुए मिलाते हैं शिव से, तो ये सबकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। कोई मूलाधार से ले चलता है, कोई स्वाधिष्ठान से, कोई मणिपुर से, और बहुत ऐसे भक्त हैं वो तो और कहीं मूलाधार आदि जानते ही नहीं, वो तो कहते हैं बस एकमात्र हमारा परमात्मा हमारे हृदय में है, हम उसी को जानते हैं और कुछ नहीं जानते। पर चूंकि वर्णन ये योग से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ ये भी भ्रूर मध्य कहा। और योगियों का जो काशी है, वाराणसी है, कहा ही है कि वाराणसी भ्रूर मध्य, योगियों की वाराणसी दोनों भ्रुओं के भौहों के मध्य में है। प्रयाग कहाँ है? तो वो कहा कि बस तीनों नदियाँ यहीं मिल जाएंगे, इडा गंगेति विज्ञेया, और पिंगला यमुना नदी, सुषुम्ना सरस्वती गेया। जो सुषुम्ना है ये सरस्वती है, और सुषुम्ना सदैव लुप्त ही है, गुप्त ही है। तो प्रयाग में वो सरस्वती नदी कभी रही होगी, गुप्त हुई होंगी, वो तो अलग बातें हैं, वो भौतिक प्रयाग है। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रयाग योगियों ने खोजा है, उनका ये है कि ईडा उसी रीढ़ की हड्डी के पास से, मूलाधार से चलती हुई, और पिंगला भी वहीं से चल रही है, सुषुम्ना रूपी सरस्वती से आकर भ्रू के मध्य मिल जाती है। ये उनका प्रयाग है योगियों का, और यही जो है काशी भी है। नाड़ियाँ तो कुल 72,000 हैं, लेकिन मूल यही तीन है। तो इन तीनों में जो सरस्वती है वो सुषुम्ना, सुषुम्ना ऐसी नाड़ी है जो दिखाई नहीं पड़ती, वो क्षण भर के लिए चलती है फिर लुप्त होती है। जब एक नाड़ी चलती हुई बदलती है, जैसे दाहिनी स्वर चल रहा हो तो ईडा है, बायां चल रहा हो तो पिंगला है, और जब दाहिने से बाएं स्वर में प्रवेश करेगा तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए दोनों स्वर चलेंगे, वही सुषुम्ना है। जब दोनों स्वर चलायमान होते हैं तो सुषुम्ना हो जाती है, उसको सरस्वती कहा है। तो कहा कि ये भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, सम्यक माने ठीक ढंग से दोनों भ्रुओं के मध्य में प्राणम आवेश्य, प्राण को अच्छे प्रकार से आवेश माने स्थापन करके, प्रवेश करा करके, और फिर क्या करे कि तम दिव्यम परमम पुरुषम एव उपैति, वही जो दिव्य जिस पुरुष की बात पहले कहा है पूर्व श्लोक में,
उस दिव्य परम प्रकाशित दिव्य स्वरूप प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही उपैति बने प्राप्त हो जाता है। कौन ऐसा योगी? अब योगी के लिए ये बात कही, योगी अभ्यास कर रहा है किस चीज़ का? कि वो परम प्रकाश उसको भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र में दिखाई पड़ेगा। उसका सदाशिव यही है। तो मूलाधार से शक्ति को संचालित करता हुआ वो मणिपुर और स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि आदि चक्रों का भेदन करके जहाँ भ्रूर मध्य है आज्ञा चक्र, वहीं ले आकर के सदाशिव से मेल कराता है। दूसरे योगी उनको चक्र से अगर अभिप्राय नहीं भी है तो सीधे आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, और ध्यान ही नहीं करते, योग बलेन, भगवान ने यहाँ इस पर जोर दिया है, योग बल के द्वारा। अगर योग बल नहीं होगा तो मन तो चंचल है, फिर मन स्थिर नहीं होगा, भागता रहेगा। इसीलिए योग के विशेष रूप से जोड़ा है बल से। योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार से, कब? प्रयाण काले, प्रयाण काल के समय में। अब जब शरीर छूटने की बेला आ गई, बिल्कुल मन विचल होने लगा, लगने लगा कि अब सब छूट रहा है, तब ऐसी स्थिति में योगी ध्यानस्थ हो जाता है और ध्यान कर रहा है। योग बल से ले आकर के उस प्राण को और सम्यक आवेश ठीक ढंग से स्थापित कर लेता है दोनों भ्रूओं के मध्य में, भ्रिकुटी के मध्य में। भ्रिकुटी कहते हैं उसी को, जो दोनों भौहें जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो भ्रिकुटी है। तो उसी भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापन करके भक्त्यायुक्त, भक्तिपूर्वक मनसा स्मरण, मन से भगवान का ही स्मरण करता हुआ तम दिव्यम, उस दिव्य स्वरूप परम पुरुषम, परम पुरुष परमात्मा को एव मन ही उपैति प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया विधान बता दिया, लेकिन थोड़ा योग का अभ्यास नित्य करना होगा। कैसा योग का अभ्यास? योगियों से सीखना है नहीं, भगवान कह रहे हैं इसका अभ्यास धीरे धीरे सब जगह से मन को हटा करके दोनों, अच्छा अगर ध्यान दे तो मूलाधार से जो शक्ति उठ रही है उस पर ध्यान दे, हर चक्रों पर ध्यान दे, और अंततः दोनों भ्रूओं के मध्य में आकर के ध्यान टिक गया, रोक दिया। यहाँ जैसे खूंटे से गाय बंध जाए तो फिर दूर नहीं जा सकती, वैसे यहीं बांध दिया मन को, और भक्ति भावपूर्वक भगवान का यहीं स्मरण कर रहा है। वहाँ ध्यान भी कर रहा है, भगवान का स्मरण भी कर रहा है। ऐसा जो कर रहा है व्यक्ति, वह भगवान की उसी दिव्य स्वरूप परमात्मा को जो पहले वर्णन किया जा चुका है उसको निश्चित ही उपैति माने प्राप्त हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यतयो वीतरागा यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, ये भी उपनिषद का ही है। दीक्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, कठोपनिषद में जहाँ आया है उसी का कुछ अर्धांश है, जहाँ कहा है कि सर्वे वेदा यद पदमानन्ति। ओम का प्रणव का वर्णन करते हुए वहाँ नचिकेता को यमराज समझा रहे हैं कि सर्वे वेदा यद पदमानन्ति तपंसि सर्वाणि चेद वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यम पदं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। वहाँ ब्रवीमि है, यहाँ प्रवक्षे भगवान ने कहा है। तो यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद विदः माने जो वेद को जानने वाले विद्वान जन हैं, जो वेद विद हैं। यत मन जिस परमात्मा का, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा के परम पद को अक्षरम वदन्ति, अक्षर रूप से बोलते हैं। अक्षर न अक्षरती थी अथवा अश्नुते व्यापनोति इति अक्षरम, जो सर्वत्र व्याप्त है, कभी विनष्ट नहीं होता, वही अक्षर है। और वह अक्षर यहाँ उसी प्रणव को ही जो नचिकेता को यमराज ने समझाया है, माने ओंकार स्वरूप जो ओम अक्षर है, उस अक्षर को वदंती कहते हैं। परमात्मा का परम पद यही ओम है, प्रणव है। ये बहुत साफ भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि ओम ही है। इसीलिए जो सन्यासी लोग अंतिम दीक्षा लेते हैं सन्यास का, की दीक्षा होती है, प्रवेश मंत्र जब वो लेते हैं तो उसमें ओम का ही उन्हें उपदेश किया जाता है। और प्रत्येक सन्यासी प्रतिदिन 10,000 प्रणव का उच्चारण करता है। अब सन्यासी के लिए तो अब ऐसा आरंभ से ही होता चला आ रहा है, सृष्टि के आरंभ से ही सन्यास की स्थिति में सन्यासी प्रणव को 10,000 नित्य जप करेगा। वर्तमान के सन्यासी भी कर रहे होंगे, लेकिन ये है वैसा, उनके लिए कहा गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो वेद विदजन हैं, वेदज्ञ,
वो यद अक्षरम वदन्ते, यत माने जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा के परम पद को वेद विद कहते हैं कि यही अक्षर है। अक्षर माने वही प्रणव ओंकार ओम स्वरूप अविनाशी, वो कभी विनष्ट नहीं होगा क्योंकि अक्षर है। और वीतरागा यतयः, जो वीतराग है, वीतराग माने आसक्ति रहित, राग माने प्रेम, और वीत माने विगत, विगतः रागः यस्य सह विरागः, माने जिसका राग समाप्त हो गया है, जिसका राग नष्ट हो गया है, अथवा जिसकी आसक्ति संसार से समाप्त हो गई, ऐसे वीतराग लोग यतयः, यतयः माने यति, यति माने जो यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष महात्मा जन। यत माने जिसमें, अब विसंति, विसंति माने प्रवेश करते हैं। वहाँ वेद विद लोग तो कह रहे हैं कि केवल वदंती कहते हैं, लेकिन यति लोग तो सीधे विसंति स्पष्ट कर दिया, दोनों यही क्रिया से ही भेद कर दिया। यति भी कहते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वीतरागा यतयः यत विसंति, वीतराग माने आसक्ति रहित, जो यत्नशील प्रयत्नशील महात्मा जन हैं, वो यत माने जिसमें विसंति प्रवेश करते हैं। तथा यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, यद माने जिस परम पद को इक्षंत माने चाहने वाले, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। अब देखिए, एक तो सन्यासी तो वही होगा जो पहले 4 अवस्थाएं हैं, तो पहली अवस्था ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ की अवस्था, फिर वानप्रस्थ की, उसके बाद संन्यास अवस्था, ये 4 अवस्थाएं हैं। तो वहाँ तो कह ही दिए थे, लेकिन वीतराग होने पर भी जो ब्रह्मचर्य हैं, ब्रह्मचर्य का आचरण कर रहे हैं, माने जन्म से अंत तक ब्रह्मचर्य ही का पालन कर रहे हैं, माने वो अन्य किसी आश्रम में प्रवेश नहीं किया, उनके लिए न गृहस्थाश्रम है, न वानप्रस्थ, न संन्यास, वो जन्म से ही बिना किसी क्रम के जो ब्रह्मचर्य का ही पालन करते चल रहे हैं। काहे के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण कर रहे हैं? यदि इक्षंता, जिस परम पद को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए चाहते हैं कि हमको वह परम पद प्राप्त हो जाए। भगवान का परम पद कैसा है? ऐसा नहीं है कि मृत्युलोक में जैसे पद मिल जाते हैं कि कोई किसी को बड़ा पद मिल गया, कोई मंत्री बन गया, तो कोई किसी को नौकरी मिल गई, किसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद मिल गया, तो ये पद तो लौकिक पद हैं, सामान्य पद हैं। वस्तुतः भगवान का जो परम पद है, वहाँ तो किसी प्रकार की अविद्या का लेस मात्र भी प्रवेश ही नहीं है, अविद्या वहाँ नहीं पहुँच सकती। वहाँ है कौन? तो भगवान ने कहा कि देखिए, सूर्य की भी गति वहाँ नहीं, चंद्रमा की भी नहीं है। और ये कहीं आगे वर्णन आएगा जब, तो भगवान बताएंगे कि उस हमारे परम पद में तत्र न भासयते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान का वो परम धाम, परम पद वही है। और उस परम पद को वेद विद तो बस कहते हैं वही अक्षर है, ओमकार है। और वीतराग लोग जो हैं, योगी यति, वो उसमें सीधे प्रवेश करते हैं, लेकिन जो उस परम पद को चाहते हैं कि हमें भी प्राप्त हो, उसके लिए सब कुछ छोड़ करके निरंतर ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तत्पदम, उस परम पद को ते, भगवान कर है तुम्हारे लिए, संग्रहेण प्रवक्षे, संग्रहेण माने संक्षेप से, अति संक्षेप से, प्रवक्षे कहूँगा तो संग्रह का अर्थ संक्षेप है। भगवान संक्षेप में क्यों कहेंगे? और वेद में वहाँ पर सीधे कहा कि ब्रवीमि, मैं उसको बोलता हूँ, वहाँ तो नचिकेता को बोल करके बता रहे हैं। भगवान करें आगे कहूँगा कि वो संक्षेप में आखिर में पद है क्या, जिस पद के लिए 3 यहाँ लोगों को बताया। एक तो वेद विद कह दिया, जिसको बोलते हैं कि परम पद वही ओंकार है। दूसरा कहा कि जो यति हैं, वीतराग यति, जिसमें सीधे प्रवेश करते हैं परम पद में। और जिस परम पद को चाहते हुए लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, भगवान करें आगे उस परम पद को मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मां स्थितो योग धारणाम। भगवान ने कहा कि सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि, हे अर्जुन, सभी इंद्रियों के द्वारों को, ये द्वार माने जितनी इंद्रियां हैं सबके दरवाजे हैं। और जिसको गोस्वामी जी ने साधक को सावधान करते हुए कहा है, उत्तरकांड में जहाँ ज्ञान की चर्चा किया है, कहा कि जब ज्ञानी साधना करने बैठता है ज्ञान के लिए, तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, प्रत्येक इंद्रिय दरवाजे पर, हर इंद्रिय के दरवाजे पर झरोखा बना हुआ।
और जह तह सुर बैठे करी थाना, थाना माने स्थाना, उन सारे इंद्रिय दरवाजों पर एक एक देवता स्थान लगाए बैठा हुआ है। हर इंद्रियों का कोई न कोई देवता होता है। जैसे समष्टि में देवता हैं, आकाश में देखें तो देवता हैं, देवलोक में देवता हैं, स्वर्ग में देवता वास करते हैं, वैसे एक मानव पिंड में भी वो सारे देवता समाहित रहते हैं। 33 करोड़ देवता, 33 कोटि तो जो कही गई वो एक तो कैटेगरी है, श्रेणी है। 33 श्रेणी के देवता हैं, और जिसमें देवताओं को कहा कि 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, अब इंद्र और प्रजापति, ये कुल 33 हो जाते हैं। लेकिन जो शरीर है इसमें एक एक इंद्रिय का एक देवता है। आँख का देवता सूर्य है, घ्राण के अश्विनी कुमार हैं, श्रवण के देवता, दोनों कानों के देवता दिग्पाल हैं, और त्वचा की वायु देवता है, जिह्वा के वरुण हैं। और ऐसे देखेंगे तो हाथ के इंद्र हैं, पैर के उपेंद्र हैं, विष्णु को कहा गया, और मुख के अग्नि है, मुखाद अग्निर्जायत, मुख की अग्नि है, और मलेंद्री के प्रजापति यम को कहा है, और प्रजापति उपस्थ मूत्रेंद्री के। तो ये इतने ही नहीं, अन्य जितने देवताओं की बातें कही गई हैं वो एक मानव पिंड में सबके विराजमान है। और ये क्या है, सर्वद्वाराणि संयम्य। तो इसीलिए भगवान ने संक्षेप में जब कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा उस परम पद को, तो अब अर्जुन से करें कि अर्जुन, जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के सर्वद्वाराणि, सभी द्वारों को क्या करना होगा, संयम में रोक करके, माने इंद्रियों को उनके विषयों से हटा दीजिए। जिह्वा इंद्रिय का दरवाज़ा यही है कि वो चाहती है कि उसको रस सदैव प्राप्त होता रहे, बढ़िया से बढ़िया अन्न जल मिलता रहे, स्वाद लेता रहे, तो उसको वहाँ से रोकना है। सब सारी, केवल जिह्वा को नहीं, नाक भी सुगंध चाहता है, कर्ण सुंदर शब्दों को, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, त्वचा सुंदर स्पर्श चाहता है। तो सबको कुछ न कुछ जो है उनके अपने भूख हैं, और सबका आहार है। इंद्रियां अपने अपने विषयों के माध्यम से आहार को ग्रहण करती रहती हैं। तो भगवान करें कि नहीं, ये करना क्या है अर्जुन, सर्वद्वाराणि संयम्य, संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को रोक करके, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा करके, पुनः मनः हृदय निरुध्य, मनोहृदय निरुद्ध च मने, और मनः हृदय निरुध्य, मन को हृदय मने हृदय देश में ही, निरुद्ध मने स्थिर करके, आत्मनः प्राणम मूर्धनि आधाय, आत्मनः मने अपने, प्राण मने प्राण को। अब प्राण तो 10 होते हैं, इसमें से 5 प्राण है, 5 उपप्राण है, उपप्राण तो सहायक मात्र हैं, लेकिन मृत्यु के काल में वो उपप्राण भी सब प्राण के साथ आकर एकाकार हो जाते हैं। और जो मूल प्राण है ये हृदय में रहता है, हृदय प्राण, गुदे अपान, अपान गुदा में, और व्यान सर्व शरीर का, व्यान जो प्राण है वो सारे शरीर में विद्यमान है, नाभि देश में समान है, व्यान कंठ देश में उदान। तो ये जो 5 प्राण हैं, ये यद्यपि प्राण एक ही है, लेकिन स्थान भेद से उसके नामकरण कर दिए गए। अंतिम समय में सारे प्राण हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। तो कहा कि उसी हृदय में मन को निरुद्ध स्थिर कर लीजिए, हृदय प्रदेश में मन को स्थिर करके, निरोध करके, आत्मनः प्राणम, अपने प्राण को, जो ये 5 प्राण में प्राण एक, उस प्राण को मूर्धनि आधाय, मूर्धनि माने मूर्धा, मूर्धा माने सिर, सिर में, मस्तक में, आधाय माने स्थापन करके, योग धारणाम आस्थित, आस्थितो योग धारणाम, तो योग धारणाम आस्थित, योग धारणा में स्थित हो जाए। योग धारणा माने योग को धारण करता हुआ सर्वत्र से सब दृष्टि हटा लिया, इंद्रियों को उनके दरवाजे बंद कर दिया, एक प्रकार से जो उनके आहार हैं अब उसकी कोई इच्छा नहीं रह गई। फिर मन को हृदय में प्रवेश कराकर स्थिर कर दिया, और आत्मनः प्राणम, अपने प्राण को, स्वतः जो प्राण हैं, अब प्राणी के प्राण ही हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आत्मा तो जब ये कहा कि सबके एक ही है, आत्मा में भेद नहीं है, लेकिन एक आदमी है तो दूसरा तो जीवित रहता है, फिर कैसे? तो कहा कि वही प्राण उसका जाता है, तो प्राण का भेद है। इसीलिए कहा कि आत्मनः प्राण मूर्धनि आधाय, अपने प्राणों को मस्तक में आधाय मने रख करके, स्थिर करके, स्थापन करके, योग धारणाम आस्थितः, योग धारणा में स्थित हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तब क्या करना होगा?
तब अगले श्लोक से इसकी पूर्ति करेंगे। क्या होगा? भगवान ने कहा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, ये बिल्कुल उपनिषदों की बात ही है। भगवान जो कह रहे हैं उपनिषद इसी की व्याख्या करते हैं। तो भगवान ने कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, यह माने जो पुरुष ओम की बड़ी व्याख्या है। ये वेदों का प्राण है, ब्रह्मा के कंठ से निर्गत हुआ है। अथ और ओम दोनों ब्रह्मा के कंठ से निकले, इसीलिए मंगलवाची भी माने जाते हैं। और ओम में देखें अ, उ और म, ये 3 अक्षर हैं। तो अ से ब्रह्मा और उ से परमात्मा विष्णु उपेंद्र और म से महेश। तो त्रिविध देव जो जिनको जीव कोटि में भी कहीं कहीं माना है शास्त्रों में, ये तीनों इस ओम में विराज रहे हैं। त्रिदेव, त्रिदेवियाँ और संपूर्ण अक्षर, यही अकार ही है। अक्षराणाम अकारोस भी भगवान कहेंगे। प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों में प्रणवमय ही हूँ। और ये प्रणव का कितना महत्व है, भगवान का ये परम पद है। ओम का उच्चारण जब करे तो थोड़ा स्थिर होकर के और धीरे धीरे स्वर अ उ म, इसमें उदात्त तंदात स्वरित भी आ जाएंगे। तो वो सारे स्वर इस ओम में समाहित हैं। वेद का जो ओम है ये तो संपूर्ण वेदों का विस्तार इसी से हुआ ही है। सर्वे वेदा यद पद मानन्ति, और सारे वेद उसी को मानते हैं, ओम को ही स्वीकार करते हैं। भगवान करें इसी को, इस ओम को, यह माने जो पुरुष इति एकाक्षरम, ऐसे एकाक्षर माने एक अक्षर रूप ब्रह्म को व्याहरण उच्चारण करता हुआ, और उसके अर्थ को भी, ऐसा नहीं है कि केवल ओम ओम कहने से, ओम के साथ उसके अर्थ का भी। तब पतंजलि ने कहा उसमें योग दर्शन में, पतंजलि कहते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावनम, किसी मंत्र का जप यदि आप करते हैं और उसके अर्थ की भावना नहीं करते, अर्थ नहीं समझते, तो निश्चित ही वह परिणाम नहीं देता, फल नहीं देता। अगर मंत्र जप करिए तो मंत्र के साथ मंत्र के अर्थ का भी बोध होता रहे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि एक अक्षर जो ये मंत्र ओम ही एक अक्षर है, इसी एक अक्षर को जानने के लिए, जिस अग्निपुराण कहता है ना कि जिस एक को जान लेने पर सर्व का बोध होगा। अग्निपुराण में तो कहा कि यह जो एक शब्द है, एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। तो एक ही अक्षर को जो सम्यक प्रयोग कर लेता है, जो इसको ठीक से बोध कर लेता है, वो इस लोक में ही नहीं परलोक में भी इच्छित फल को प्राप्त करता है। वो कौन एक अक्षर है? का ही ओम है। इसी ओम को, एक अक्षर ओम को ब्रह्म का उच्चारण करता, व्याहरण यहाँ बोलता हुआ, उच्चारण करता हुआ, और केवल शब्द को या अक्षर को ही उच्चारण करे, अक्षर के अर्थ की भी भावना करता हुआ, माम अनुस्मरण, मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है। लेकिन करता ही नहीं, करता हुआ। अनुस्मरण में सत्य प्रत्यंत रूप है, जहाँ सत्य उसाना चाहते हैं वहाँ उसका अर्थ हुआ, निरंतरता बनाए रखते हैं। तो मेरा चिंतन करता हुआ देहम त्यजन, शरीर को त्याग करके प्रयाति मने जाता है, जाता मने विशेष यात्रा करता है। जो मेरा स्मरण करता हुआ, ओम का ही उच्चारण करता हुआ, उस शब्द के, उस अक्षर के अर्थ का की भी भावना करता हुआ, मेरा चिंतन करता हुआ, देहम त्यजन, शरीर को त्याग करके प्रयाति मने इस लोक को छोड़कर जाता है। सह, वह पुरुष परमाम गति में आती, उस मेरे परम धाम को, परम गति को, परम पद को प्राप्त हो जाता है। याति मने प्राप्त कर लेता है। तो भगवान की परम लोक को, परम धाम को प्राप्त करने का क्या मार्ग है? तो भगवान ने पहले तो कहा कि पूर्व श्लोक में ही कह दिया था 12वें में कि संपूर्ण दरवाजों को संयम में रोक करके, इंद्रियों के द्वारों को रोक करके और मन को हृदय में निरोध करके, पुनः अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होता हुआ, अब ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, जो ओम इस एकाक्षर ब्रह्म को, ओम माने प्रणव स्वरूप, इस ओंकार रूपी एक अक्षर को, ब्रह्म को व्याहरण उच्चारण करता हुआ और उसके साथ उसके अर्थ की भावना भी करता हुआ,
माम अनुस्मरन, मेरा चिंतन करता हुआ देहम त्यजन, शरीर को त्याग करके प्रयाति जाता है, सह परमाम गतिम याति, वह निश्चित ही वह पुरुष मेरी परम गति को, मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो इसका अभिप्राय यही है, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, हर प्राणी को निश्चित तौर पर प्रतिदिन प्रतिक्षण भगवान के उस नाम का, भगवान के उस रूप का, भगवान के ओंकार स्वरूप नाम का उच्चारण करे, उसमें भगवान की भावना करता हुआ। जो अब शरीर छूटने की बेला तो तय नहीं होती कि कब शरीर छूटेगा, शरीर का अंत कब आ पहुँचेगा कोई जानता नहीं है। कभी कभी लोग बात करते हुए अभी भी बात करते हैं और कुछ देर के बाद पता चलता है प्राणांत हो गया। कभी हाथ धुलता हुआ, स्नान करता हुआ मर जाता है। तो अंतकाल कब आ पहुँचेगा ये कोई जानता नहीं। इसलिए भगवान ने ये बता दिया कि जो सदैव मेरे भावों को, मेरे इस प्रणव का उच्चारण करता हो, उसमें मेरी भावना करे, और ऐसी स्थिति में जब देह का त्याग करेगा तो निश्चित ही हमारे परम पद को प्राप्त कर लेगा। अगले श्लोक में पुनः भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, यह माने जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, अनन्य चेता, अनन्य चित्त से, मन से स्थित होता हुआ, नित्यशः सदा ही, सततम माने निरंतर, माम स्मरति, मेरा स्मरण करता है, तस्य माने उस, नित्य युक्तस्य निरंतर मेरे में युक्त हुए, योगिनः योगी के लिए, अहम माने मैं, सुलभ सुलभ हूँ, आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। तो भगवान को सहज प्राप्त करने के लिए इससे बढ़िया और तरीका कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया उपाय है कि सहज भगवान कैसे सर्वसुलभ हो जाएंगे। तो भगवान स्वयं बता दिए कि मैं कैसे सर्वसुलभ हो जाता हूँ, कैसे सबको आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ, उसी को होता हूँ हे पार्थ, हे अर्जुन, जो यह पुरुष माने जो व्यक्ति अनन्य चेता। अब अनन्य का अर्थ यही है कि न अन्य ही अनन्य, केवल मेरा ही चिंतन कर रहा हो, अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से जो मेरा चिंतन करता है, मुझ में स्थित होता है। नित्यशः, नित्यशः का अर्थ है सदैव, और सततम माने निरंतर, माम मुझको, मेरे को स्मृति स्मरण करता है, तस्य नित्य युक्तस्य, उस नित्य युक्त, नित्य युक्त माने निरंतर जो मुझ में युक्त हो गया, मुझसे जुड़ गया है, ऐसे व्यक्ति को, योगी के लिए, अहम माने मैं, सुलभ सुलभ हूँ, आसानी से मिल जाता हूँ, सहज सुलभ हो जाता हूँ। तो इस श्लोक से भगवान ने सहज प्राप्त हो जाने वाले, कैसे मैं सहजता से, सरलता से व्यक्ति को प्राप्त होता हूँ, उसके लिए वो उपाय बताया कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे, मुझ में अपने को समर्पित कर दे, मन और बुद्धि अर्पित कर दे, अर्पित करता हुआ नित्य युक्त हो जाए ऐसा योगी। यदि मुझ में नित्य योग कर लेता है, जुड़ जाता है, तो उसके लिए मैं सदैव सर्वसुलभ हो जाता हूँ, ये बात कही। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं, अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो योगी, जो योग पारायण जन हैं, जब अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, नित्य करते हैं, तब मैं उस नित्य युक्त योगी के लिए सुलभ हो जाता हूँ, तब दुर्लभता नहीं रह जाती। तो उसी बात को फिर आगे बताते कर रहे हैं कि कैसे सहज अवस्था में मुझे प्राप्त किया जा सकता है, और जब मुझे प्राप्ति कर लेता है व्यक्ति तो दुखों से छूट जाता है। कहा माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। तो परमाम का अर्थ है परम, परम माने सर्वश्रेष्ठ, जिसके बाद कुछ न हो उसको परम कहते हैं। और संसिद्धिम का अर्थ है सिद्धि को, गता माने प्राप्त होते हैं, प्राप्त हुए। गताः गम धातु से अक्त प्रत्यय भूत अर्थ में आता है। अक्त तवतु निष्ठा, ये निष्ठा कहा जाता है, व्याकरण में इसको निष्ठा कहते हैं, राजभाषिक शब्द है अक्त प्रत्यय और अक्तवत प्रत्यय को। तो यहाँ गताः में अक्त प्रत्यय है, माने जो प्राप्त हो चुके हैं।
परम सिद्धि को जो प्राप्त कर लिए हैं, ये अर्थ है। ऐसे महात्मान हैं, जो महापुरुष जन हैं, महात्मा जन हैं, श्रेष्ठ आत्मा वाले लोग हैं, माम उपेत्य, भगवान कह रहे हैं कि मुझको प्राप्त करके। उपेत्य में प्राप्त होना, उप यहाँ उपसर्ग है, वही इणगतौ धातु, और जब ल्यप प्रत्यय करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है करके। अक्त्वा के स्थान पर ल्यप तब होता है जब धातु से पूर्व में उपसर्ग आ जाए, और यदि उपसर्ग न हो, केवल धातु हो, करके अर्थ करना हो, तो अक्त्वा प्रत्यय होता है। तो भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त हो करके। दुखालयम, जो दुख का स्थान है। आलय घर को कहते हैं, आलय माने मंदिर। विद्यालय में भी विद्या का आलय है, विद्या माने सरस्वती का जो आलय माने घर है, वही विद्यालय। तो दुखालय माने जो दुख का समुदाय है, दुख का स्थान है, दुख का घर है, वह अशाश्वतम। अशाश्वत का अर्थ है क्षणभंगुर, क्षणिक, जो निरंतरता जिसकी न रह जाए, जो शाश्वत नहीं है, अर्थात वह क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तो ऐसे इस क्या क्षणिक क्षणभंगुर क्या है? पुनर्जन्म, बार बार जो जन्म होता है, पुनर्जन्म जो होते रहते हैं, उसको न आपनुवंती, नहीं प्राप्त होते। तो पूरा भाव है परम सिद्धि को जिन्होंने प्राप्त किया, पूर्व श्लोक से जोड़ करके कह रहे हैं। परम सिद्धि को जिसने प्राप्त किया, वो भगवान कह रहे हैं उसके लिए तो मैं सर्वसुलभ हो गया। सर्वसुलभता का अर्थ यही है कि सर्वत्र समदृष्टि आ गई, और प्रत्येक प्राणी में, चराचर जगत में, जड़ चेतन में, सर्वत्र उसे वो परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसी स्थिति प्रहलाद की हुई थी। प्रहलाद से जब उसका पिता पूछता है कि क्या इस खंभे में भी है तुम्हारा वो परमात्मा, तो कहता है कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, अब आपको न दिखाई दे, मुझे तो दिखाई दे रहा है। तो प्रहलाद जैसी दृष्टि होने वाला ही योगी जब परमात्मा को, अच्छा परमात्मा कहीं ऐसा नहीं है कि वो सातवें आसमान पर नहीं है, परमात्मा का कोई एक लोक है, साकेत लोक या वैकुंठ लोक, बस वहीं रहता हो, सो बात नहीं है। वो तो लोक इसलिए कहा गया कि ठीक है, परमात्मा के लिए जब सप्तलोक है तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर लोक में विराजमान है, पर वस्तुतः वह सर्वत्र। आगे बहुत ऐसे वर्णन आएंगे जहाँ भगवान स्वयं कहेंगे कि मैं सभी जगह हूँ, ऐसा कोई स्थल नहीं है जो मुझसे खाली हो। लेकिन है तो दृष्टि सबकी नहीं जाती, सामान्य जीव उसे नहीं देख पाता, साधक भी उस ढंग से नहीं जान पाता। साधक तो या तो मूर्ति में देखता है, अथवा कुछ जो विशिष्ट होते हैं भगवान की विभूतियाँ, उनमें भाव करता है। लेकिन जो योगी है, जिसकी साधना परिपक्व हो चुकी है, वह भगवान को सर्वत्र देखने लगता है। तो उसी को कहते हैं कि अब इनको संसिद्धि हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी में भी ये स्थिति आ गई थी। बहुत बड़े बड़े रामकृष्ण परमहंस तो सिद्धि को ठुकराते, उस सिद्धि ग्रहण ही नहीं करते। वो कहते हैं सिद्धि तो ऐसे है जैसे मल होता है, इसको हमेशा इसकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सिद्धि आ जाने के बाद उस प्रकार की अणिमादि जो सिद्धियाँ हैं, वह जब सिद्धियाँ आती हैं तो व्यक्ति उनका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए परमहंस ने भौतिक सिद्धियों को ग्रहण नहीं किया, पर सिद्धि योग की सिद्धि, योग की पराकाष्ठा, जहाँ परमात्मा से साक्षात्कार हो। तो परमहंस रामकृष्ण को भी ऐसा हुआ करता था। वो माँ काली से वार्ता भी करते थे, प्रत्यक्ष दर्शन करते थे और भाव में डूब जाते थे, भाव समाधि होती थी। तो ऐसे लोगों को जो प्राप्त होता है वो परमात्मा ही उसको सर्वत्र दिखाई देता है। तो कहा कि जो योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुष जन जब मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो दुखालयम अशाश्वतम, जो दुख का घर ही है, ऐसे क्षणभंगुर क्षणिक पुनर्जन्मम न आपनुवंती, पुनर्जन्म को फिर प्राप्त नहीं करते। तो पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म माने बार बार जन्म होते रहना। ये बार बार जन्म क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य कर्म करता रहता है, और कर्म अकर्म विकर्म अथवा क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, पुनः प्रारब्ध कर्म, ये कर्म जो तीन की श्रृंखला है, कर्मों की श्रृंखला, ये घड़ी की भांति है। घड़ी की सुई जैसे है, ऊपर से बीच में फिर नीचे होती हुई और अंततः फिर बगल होती हुई पुनः वहीं पहुंच जाती है। तो वो कर्म कभी रुकती नहीं, उसके सुई बराबर उसकी चल रही है। कर्मों की जो सुई है ये निरंतर घूम रही है, और होता यह है कि व्यक्ति किसी न किसी वासना के वशीभूत होकर के इस क्षणभंगुर शरीर को नष्ट छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है।
कौन ऐसा है जो पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, जिसका फिर पुनर्जन्म न हो? तो ऐसे कौन है? तो भगवान ने कहा कि वो महापुरुष हैं। कौन महापुरुष? कहा जिसने संसिद्धि, जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई, और सामान्य सिद्धि नहीं, सामान्य सिद्धियां अणिमादि नहीं, परम सिद्धि जिसको प्राप्त हो गई। तो कहा कि पुनर्जन्म में कष्ट क्या है? कहा ये तो पूरा दुखालय है, दुख का समुदाय है। दुख आलय क्या होता है? दुख 3 प्रकार के होते हैं, अधि भौतिक दुख, अधिदैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। तो ये 3 दुख ऐसे हैं, वैसे तो दुख अनंत हैं, व्यक्ति उनका सृजन स्वयं करता रहता है, और ये 3 कैटेगरी उनकी बना दी गई, 3 कोटि बना दी गई। तो अधिभौतिक दुख तब होता है जब शरीर को कोई वेदना होती है, कोई कष्ट होता है, और यदि कुछ मानसिक बौद्धिक कष्ट आए, विकार आए, तो ये अध्यात्मजन्य कष्ट है। लेकिन दैवी प्रकोप से जो कष्ट होते हैं उसको अधिदैविक कहते हैं। तो ये मनुष्य तन ही नहीं, जो भी तन प्राणी धारण करेगा, जो भी शरीर धारण करेगा, उस शरीर में दुख ही दुख है, सुख तो कुछ होता ही नहीं। सुख की बस कल्पना रहती है और कुछ सुख नहीं है। तो दुख ही दुख है, माने दुख का समुदाय पूरा, वही दुखालय है। जन्म हुआ, जन्म ही एक दुख का कारण है। पहले तो बंधा रहा जेर में, गर्भ में बंधा रहा, ये दुख ही है। जन्म लेते समय बहुत पीड़ा होती है, और जन्म के बाद निरंतर कोई न कोई ऐसे कार्य आते रहते जो उसके प्रतिकूल होते हैं। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, वही दुख होता है। तो ये दुख का तो आलय है, घर है पूरा। ऐसे क्या है? वो पुनर्जन्म, माने जन्म मनुष्य का होना, बार बार जन्म होना। पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाए, अब जन्म कभी न हो, इसीलिए व्यक्ति को पूरी साधना करनी पड़ती है। साधना का और कोई अभिप्राय नहीं है। हम साधना इसलिए करते हैं, परमात्मा को इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मज्ञान इसलिए चाहते हैं, या भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं, अथवा निष्काम कर्म इसलिए करते हैं कि सर्वत्र हमें परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगे। और जब परमात्मा दृष्टिगोचर होता है तब कहीं किसी से विरोध नहीं रहता, कोई शत्रु नहीं होता। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में, जहाँ ज्ञान का प्रसंग है, कहा है कि उमा जे राम शरण रत विगत काम मद क्रोध। जो काम मद क्रोध आदि से विगत हो चुके, दूर हो चुके हैं, वो निज प्रभुमय देखई जगत, पूरे जगत को, संसार को अपना प्रभुमय ही देखा करते हैं। तो कहीं सन करें विरोध, उनका विरोध भी किसी से नहीं होता। तो जो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया साधन है, जो योग है, भक्ति जो है, ये सब का लक्ष्य यही है कि हम पुनरागमन से बच जाएं। पुनरागमन माने पुनर्जन्म से। अब पुनर्जन्म नहीं होगा तो क्या होगा इस आत्मा का? वो ब्रह्म में ही लीन कर जाएगा, उसी परमात्मा में लीन कर जाएगा। अब परमात्मा में लीन करने के बाद दुख है ही नहीं, क्योंकि वहाँ दुख नहीं होता, वो तो सत है, चित है और आनंद है, सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद की प्राप्ति ही हो जाती है जीवात्मा को। और बार बार का जो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये संसार की गति ही ऐसी है कि एक बार जन्म हुआ तो ये नहीं है कि अब जन्म नहीं होगा, हम मुक्त हो जा रहे हैं। दिखाई तो यही पड़ता है कि मानो हमारी ये अंतिम जन्म मिला है, अब साधना करके हम परमात्मा में लीन होंगे। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मुक्ति नहीं चाहिए, जिनको पुनर्जन्म होगा तो और प्रसन्न होते कि अच्छा हम तो और बड़े घर में पैदा हो जाएंगे। पर बस ये भाव जिनको है वो ज्ञान की दशा में ही जी रहे हैं। ज्ञान की दशा में अब संसार रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि संसार है तो क्षणभंगुर होगा, नित्य नष्ट होने वाला, अशाश्वत है। और ऐसे पुनर्जन्म को प्राप्त करके बार बार वही दुख भोगना होता है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है, और वो लोग जो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष जन जो मुझे प्राप्त हो गए हैं, निश्चित ही वो इस दुख रूपी संसार को, जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, ऐसे पुनर्जन्म को फिर कभी प्राप्त नहीं होते, माने उनका दूसरा जन्म नहीं होता। अगले श्लोक में फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो जन्म होता है वो केवल पृथ्वी लोक के लिए ही नहीं है, वो जितने लोक दिखाई पड़ते हैं। भगवान ने अगले श्लोक में कहा, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहा कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, हे अर्जनाथ, अर्जुन पाणिनि व्याकरण से अर्जन माने जो रिजु है, सरल है। तो हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक से लेकर, भुवनात् भुवन कहते लोक को, और ब्रह्म माने ब्रह्म। आ यहाँ जो पहले लगा दिया, संस्कृत में कभी भी जब आ लगता है किसी शब्द के पहले तो उसका अर्थ है तक, तक माने पर्यंत, वहाँ पर तक। आ प्रातः माने सवेरे से, सवेरे तक, या आ जन्म माने जन्म पर्यंत, ये कहना होता है। आ का अर्थ यहाँ अंग उपसर्ग जब शब्द के पूर्व में आता है तो उसका अर्थ है वहाँ तक। करें आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक पर्यंत, लोका माने सभी लोक, पुनरावर्तिना पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती माने बार बार इनका आवर्तन होता रहता है, ये ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ जाने पर भी मुक्ति नहीं होती, गति नहीं होती। ब्रह्मा का लोक मिल जाए तो अब हम मुक्त हो गए, सो भी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा का भी लोक पुनरावर्ती, बार बार आवर्तन होने वाला स्वभाव है। माने जिनको प्राप्त करके, पुनरावर्तन का अर्थ ही है कि जिनको प्राप्त होकर के फिर संसार में आना पड़े तब तो मुक्ति हुई, और बार बार आना पड़ रहा है संसार में, तो वही है पुनरावर्तन। तो करें ये ब्रह्म का जो लोक है ब्रह्मा का, वो भी पुनरावर्ती है। तब कौन्तेय, लेकिन हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, इसी श्लोक में 2 बार संबोधन किया है। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, माम उपेत्य, जो मुझको प्राप्त हो जाता है। भगवान ने नहीं कहा कि मेरे लोक को जो आ जाता है मेरा वो लोक है। भगवान करें जो मुझी को प्राप्त, हम ही को प्राप्त हो जाता है, जो मुझको प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं तो कालातीत हूँ, काल की परिधि में मैं नहीं हूँ, काल तो मेरा एक अंश ही है। तब ये जो ब्रह्मादिक लोक हैं, ये सब तो काल की अवधि में है, ये इनकी अवधि होती है, निश्चित ही अनित्य हैं। लेकिन हम चूँकि काल से परे हैं, कालातीत हैं, इसलिए जो मुझको प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म उसका नहीं होता। पुनर्जन्म के लिए जब भगवान शालग्राम का जो पूजन करते हैं भक्तजन, तो उनका चरणोदक लेते हैं, यही बोलते हैं कि यह विष्णु का पादोदक है, इसको पान करने से पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वो मंत्र ही है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो विष्णु पादोदक पीते हैं, जो विष्णु से अपने को एकाकार करते हैं, जो साधना करके भगवान के स्वरूप को जान लेते हैं, जिनको आत्मबोध होता है, तत्वज्ञानी हो जाते हैं, निश्चित ही उनका पुनरावर्तन नहीं होता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो तो भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा आदि का लोक है वह भी पुनरावर्ती है। अगर वहाँ तक किसी ने साधना करके ब्रह्मा के लोक को प्राप्त किया तो मनुष्यों की अपेक्षा उसकी आयु अधिक होगी, लेकिन वह भी इसी मृत्यु लोक को आएगा। देवता भी आ जाएंगे, ब्रह्मा भी आते हैं। तो वहाँ तक जाने वाला ये नहीं मानना चाहिए कि तब मैं मुक्त हो जाऊँगा। ब्रह्मा के लोक में जो जाता है शरीर छोड़ करके, वह भी पुनरावर्तन होता है, माने उसका भी मृत्यु लोक में, संसार लोक में पुनः आगमन होता रहता है। ये सारे लोग तो पुनरावर्ती हैं। एकमात्र परमात्मा का ही लोक ऐसा है, या परमात्मा ही ऐसे हैं जिनको प्राप्त कर लेने के बाद पुनः जीव की उत्पत्ति नहीं होती, पुनः सृष्टि गायब हो जाती है। तो ये बात इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझा करके कहा। क्योंकि ब्रह्मादि के लोक भी पुनरावर्ती हैं, इसलिए तुम्हें जो साधना करने है, जानना है, वो मुझको जानना है, ताकि तुम मुझे प्राप्त हो जाओ। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।